अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 और उसमें आज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एवोगैड्रो नंबर। मैं हूं आपका टीचर केमिस्ट्री का वाजिद अली कंबो। लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टूडेंट पढ़ा था वो मैंने मोल को पढ़ा और लास्ट पे मोल के लेक्चर के एंड पे मैंने मोल का एवोगैड्रो नंबर के साथ आपको रिलेशन बताया। आइए अब हम मोल को लेके आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो आज का लेक्चर है ये भी मोल के लेक्चर की तरह ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उस पर मुश्तमिल है। ये स्टूडेंट जो खासतौर पर मेडिकल के स्टूडेंट है, प्री मेडिकल के स्टूडेंट है, उनको कैलकुलेशन में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, तो उनकी इस मुश्किल का हल, और जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो कैलकुलेशन में जरा एनालिटिकली कदरे बेहतर होते हैं, इसलिए तो उन्होंने मैथ को चूज किया होता है ना। तो आइए हम इसको मैथमेटिकली एनालिटिकली पढ़े कि एवोगैड्रो नंबर होता क्या है, और हम फिर मैं इसमें कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एवोगैड्रो नंबर को स्टार्ट करें। और स्टूडेंट एवोगैड्रो नंबर, इसमें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर मैं आपको वेरियस रिलेशनशिप्स वो स्टडी करवाऊंगा और लास्ट पे कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को। एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट जो है ना, इसका मोल से रिलेशन क्या है, इसको जरा डीपली स्टडी करने के लिए आइए अब हम इसको एनिमेशन वॉल पे जाए। स्टूडेंट एवोगैड्रो नंबर और मोल का रिलेशन क्या है, इसको समझने से पहले जरा एवरीडे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स को देखें। जब मैं आपसे कहता हूं कि आई हैव 1 डजन पेंसिल्स, इसका मतलब क्या है? जो ही मैं आपसे कहता हूं ना कि 1 डजन पेंसिल्स, तो 1 डजन से आपके ज़हन में फौरन आता है कि 1 दर्जन पेंसिलों की बात हो रही, और 1 डजन यानी 1 दर्जन, दे आर 12 पेंसिल्स। तो डजन मीन 12, 12। सिमिलरली मैं आपसे कहता हूं वी हैव 2 डजन एग्स, 2 दर्जन अंडे, 2 डजन एग्स। तो जब 2 डजन, तो आपने डजन मीन 12, 2 डजन 12 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन 24 एग्स की बात। तो जब भी हम डजन की बात करते हैं ना, तो डजन से मुराद है 12। इसी तरह जब आप कैलकुलेशन पढ़ते हैं तो आप एक लफ्ज पढ़ते हैं डेका, हेक्टो, किलो। डेका 10, आई मीन आई से डेकामीटर, 1 डेकामीटर, इट मीन्स 1 डेकामीटर मीन 10 मीटर। आई से 1 हेक्टोमीटर, हेक्टो 100, इट मीन 100 मीटर। 1 किलोमीटर, इट मीन 1000 मीटर। तो डेका 10 को, हेक्टो 100 को, किलो 1000 को रिप्रेजेंट कर, डजन 12 को, डेका 10 को, हेक्टो 100 को, किलो 1000 को रिप्रेजेंट कर। अब जरा ये तो आसान सी बात है। अब जरा मैं कहता हूं आई हैव 1 मोल ऑफ एग्स, इट मीन्स आई हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ एग्स। जितना डजन ने 12 को रिप्रेजेंट किया, इस तरह मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर होता है दैट इज 6.022 10 पावर 23, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल एग्स मीन एवोगैड्रो नंबर ऑफ एग्स। मैं कहता हूं देयर आर 2 मोल्स ऑफ सैंड पार्टिकल इन द डेजर्ट, इट मीन सहरा में 2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स। लेकिन यहां स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ऊपर तो हमने कहा जी 1 डजन एग्स या 2 डजन एग्स, तो वहां अंडे छोटे बड़े हो सकते हैं। मैंने कहा जी वी हैव 1 डजन बनानास, 12, 1 दर्जन केले। अब जो 12 केले वो साइज में, मैस में कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं ना 1 मोल ऑफ पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, यहां जो पार्टिकल्स हैं दैट शुड बी आइडेंटिकल्स। एक और बात जरा ज़हन में बिठाए, एक बात जो बार बार मैं आपको ज़हन में लाना चाहता हूं, दोबारा उसको याद करो। स्टूडेंट सब्सटेंसेस 4 टाइप्स के मैंने आपको पढ़ाए लास्ट लेक्चर में, एलिमेंट, मोलेकुलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक स्पीशीज। आपने इन सब्सटेंसेस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल याद करना होगा। तो आप 4 बातें याद रखें।
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज एटम, पहली बात। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज मॉलिक्यूल। तीसरी बात, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फार्मूला यूनिट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आयनिक स्पीशीज इज आयन। तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एटम एलिमेंट, मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मोलेकुलर कंपाउंड, molecule molecular compound, formula unit is the smallest particle of ionic compound and ion is the smallest particle of ionic species। ये ज़हन में रखना है, अगर ये बात ही समझ आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल और मोल, इनका आपस में रिलेशन क्या है, जरा और डीपली डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक बैलेंस है, दिस वन इज हाईली वेरी मच सेंसिटिव बैलेंस। ये इतना आप ये फर्ज कर लें, सपोज करें कि ये जो बैलेंस है, इलेक्ट्रिक बैलेंस है, ये एटम्स के एक एक एटम के मास को भी मेजर कर सकता है। हालांकि हम पीछे पढ़ गए कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द मास ऑफ अ सिंगल एटम, लेकिन फर्ज कर रहे हैं आप ना इस इलेक्ट्रिक बैलेंस पर कार्बन एटम रखते जाओ। कहां से लेंगे कार्बन एटम? डायमंड से ले लो, ग्रेफाइट से ले लो, 1 बाय 1 कार्बन एटम इसके ऊपर रखते जाए। आप रखते जा रहे हैं, रखते जाएं। फर्ज कर रहा हूं कि आपने इस इलेक्ट्रिक बैलेंस के ऊपर एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम रख दिए। अब मैं जानना चाहता हूं कि इन एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम का वजन कितना है, मैस कितना। तो मैंने उसकी रीडिंग देखी तो पता चला 12 ग्राम। इट मींस एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उनका मैस 12 ग्राम, और इसको मैं कहता हूं 1 मोल। बिल्कुल इसी तरह आप ना कार्बन की बजाय मैग्नीशियम पे जाए, मैग्नीशियम इज आल्सो एन एलिमेंट, मैग्नीशियम का एक एटम दूसरा तीसरा रखते जाओ। आपने इस इलेक्ट्रिक बैलेंस पर मैग्नीशियम के एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स रखे, उनका मैस ले लो। जब आप उनका मैस लेंगे तो दैट इज 24 ग्राम। इट मींस एवोगैड्रो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम that has mass 24 ग्राम and that is called 1 mole। अच्छा, आप एक बात नोट की है कि आपने कार्बन और मैग्नीशियम दोनों के नंबर ऑफ एटम सेम लिए, एवोगैड्रो नंबर, लेकिन कार्बन के उतने ही एटम का मैस मैग्नीशियम के एवोगैड्रो नंबर यानी उतने ही एटम के मैस से 2 गुना कम है, हाफ है। कार्बन के एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मैस 12 ग्राम, मैग्नीशियम के एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मैस 24 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से ट्वाइस हैवियर है, 2 गुना भारी है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव 1 डजन एप्पल एंड यू हैव 1 डजन वाटरमेलन। अब दोनों की तादाद बराबर है, 12 एप्पल्स 12 सेब, 12 वाटरमेलन 12 तरबूज, दोनों में नंबर बराबर है 12-12। लेकिन क्या 12 एप्पल का मैस 12 वाटरमेलन के मैस के बराबर है? आंसर है नो। 12 वाटरमेलन का मैस 12 यानी 1 डजन एप्पल से बहुत ज्यादा है। यही बात हमने उधर भी की। हमने कहा कि मैग्नीशियम के एवोगैड्रो नंबर है ऑफ एटम, उनका मैस कार्बन के एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम से ज्यादा है। तो एक और बात भी देखिए, ये तो मैंने एलिमेंटल लेवल पे बात की कार्बन और मैग्नीशियम की। मोलेकुलर कंपाउंड पे चले जाओ, मेरे पास वाटर है, वही इलेक्ट्रिक बैलेंस, एक एक करके वाटर के मॉलिक्यूल से मोलेकुलर कंपाउंड है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल है। आप ना वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल रखते जाओ। आपने इस इलेक्ट्रिक स्केल के ऊपर, बैलेंस के ऊपर आपने एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रख दिए। अब आप उनका वजन जानना चाहते, तो जब आप एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मैस जानेंगे दैट इज 18 ग्राम। तो मैं कहूंगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम एंड दैट इज 1 मोल। अब एक और बात देखें, अगर आप एवोगैड्रो नंबर का हाफ इन 3.011 10 raised power 23, अगर आप एवोगैड्रो नंबर का हाफ लेकर वाटर मॉलिक्यूल रखें, अब उनका मैस लें तो डेफिनेटली उनका मैस 9 ग्राम आएगा। 18 ग्राम 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और अगर हम 9 ग्राम 0.5 मोल दैट इज हाफ नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये एक बेसिक बातें हैं जो आपने सीखा। तो इस सारी जो हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखे तो इससे पता क्या चला, एवोगैड्रो नंबर क्या है?
एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स की वो तादाद है जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रखता है। आइए जरा इसको डेफिनेशन की सूरत में स्टूडेंट, एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन, number of particles पार्टिकल से मेरी मुराद, मैं बार बार आपसे कहता हूं, एटम्स को मैं पार्टिकल्स कहता हूं, मॉलिक्यूल्स को मैं पार्टिकल्स कहता हूं, फॉर्मूला यूनिट्स को मैं पार्टिकल्स कहता हूं, और आयंस को मैं पार्टिकल्स कहता हूं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट in 1 mole of a substance is called Avogadro's number. स्टूडेंट, हम ना एवोगैड्रो नंबर को NA से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं कि N और A दोनों कैपिटल लेटर हैं, लेकिन हम A को सबस्क्रिप्ट में रखते हैं। दूसरी बात, इसकी वैल्यू है वो 6.022 10⁻23 है। और तीसरी बात, एवोगैड्रो नंबर का यूनिट एक दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है। द यूनिट ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज मोल -1 पर मोल, मोल इनवर्स। एग्जाम्पल में मैं 4 एग्जाम्पल दूंगा। पहले 23 ग्राम ऑफ सोडियम, that is equal to 1 mole of sodium, and it contains 6.022 10⁻23 atoms. Sodium is an element, and 1 mole of an element contains Avogadro number of atoms. Number 2, 180 gram of glucose, C6H12O6, that is 1 mole of glucose, and it contains 6.022 10⁻23 molecules. Why? Because glucose is a molecular compound. Similarly, we have 58.5 gram of NaCl. Sodium chloride is an ionic compound. This is 1 mole of NaCl, and it contains 6.022 cross 10⁻23 formula units. Students, similarly, we have 17 gram of hydroxide ion. OH negative is ionic species. This one is 1 mole of OH negative. It contains 6.022 10⁻23 ions. जब आपने एलिमेंट लिया, एलिमेंट का 1 मोल लिया, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। जब आपने मोलेकुलर कंपाउंड लिया, 1 मोल मोलेकुलर कंपाउंड लिया, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड लिया, उसमें एवोगैड्रो 1 मोल लिया, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। आयनिक स्पीशीज का 1 मोल लिया, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। चीजों को मिक्स नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूं, चीजों को मिक्स नहीं करना। देखो, जब आप कहते हैं ना कि मेरे पास ये 18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसमें जी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ टोटल फंडामेंटल पार्टिकल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो इस इनकम तो आगाज कहां से करते? आप पहले वाटर 18 ग्राम, इसको मोल बना लो, तो यू नो 18 ग्राम ऑफ वाटर दैट्स इक्वल टू 1 मोल, तो इट मींस के 1 मोल। अब 1 मोल वाटर में मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर। अब मैं वो 6.022 इतना लिखने की बजाय मैं क्या लिखूंगा, Na,
मीन्स के मॉलिक्यूल कितने आ गए, एन। तो 18 ग्राम वाटर इट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या एन लिखो या ये वैल्यू एन जगह कम। तीसरी बात, एटम्स कितने हो गए बेटा जी, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है HOH, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें टोटल एटम 1 2 3, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स। 18 ग्राम वाटर में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एटम्स कितने होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो आप एवोगैड्रो नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो 3Na एटम्स आ गए। अब हाइड्रोजन के एटम, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम, तो 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, तो 18 ग्राम वाटर में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में 2, तो आप 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम, तो जितने आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। स्टूडेंट अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, 18 ग्राम वाटर, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड्स, तो आप 2Na कोवलेंट बॉन्ड मौजूद। जरूरी नहीं कि 18 ग्राम हो, आपसे 9 ग्राम वाटर कह सकता है, 36 ग्राम कह सकता है, 90 ग्राम वाटर कह सकता है। तो जो भी वो मैस ऑफ वाटर दे, पहले उससे मोल बनाओ, मोल से एवोगैड्रो नंबर की तरफ जाओ, फिर आप देख लें कि उसमें एटम कितने होंगे, डिफरेंट एटम कितने होंगे, फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं, बॉन्ड्स कितने हैं, एंड सो ऑन। कॉन्सेप्चुअली चलना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन relationship between various terms। बेसिक रिलेशन तरह सुने, बेसिक रिलेशन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट आइन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू mass of substance over molar mass मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। आप इसको यू में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। स्टूडेंट मोल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मोल दैट इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो आप इसकी जगह पे एन यानी मोल्स लिखेंगे तो आपके पास बनेगा number of particles that is equal to number of moles into Avogadro। ये 3 चीजों के दरमियान रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स और एवोगाड्रो। ऊपर देखेंगे 4 चीजों के दरमियान रिलेशन है, नंबर ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ मोलर मास, एवोगाड्रो। इन 4 में से एक चीज तो कांस्टेंट है ना, एवोगाड्रो नंबर, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू तो अंडरस्टूड है ना, ये तो पता है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है इनमें से अगर कोई दो चीजें दी होंगी तो 30, मतलब आपको बता दिया जाता है कि आपके पास ना 18 ग्राम वाटर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनाए, तो 18 मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज मोलेकुलर मास ऑफ वाटर इज 18, तो 18 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं आपसे कहता हूं यू हैव 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देन 90 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मोलेकुलर मास 180, तो 90 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दे आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा इसको समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन, 23 gram of sodium and 238 gram of uranium have equal number of atoms in them। Very important। 2 बातें कह रहे जी, आपके पास सोडियम है 23 ग्राम, यूरेनियम है 238 ग्राम, वो कहते बताओ इनमें एटम्स की तादाद बराबर है, मास डिफरेंट है, नंबर ऑफ एटम बराबर। तो पहली बात जो आप जेन में रखेंगे वो है कि सोडियम
एंड यूरेनियम, सोडियम एंड यूरेनियम बोथ आर एलिमेंट्स। और मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल हो, इट कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 मोल एलिमेंट का रिलेशन किससे बनाना है? एटम्स। अब सोडियम एंड यूरेनियम बोथ आर एलिमेंट्स, और जब आप स्टूडेंट लेते हैं ना 23 ग्राम ऑफ सोडियम, तो ये 1 मोल होता है, 1 मोल ऑफ सोडियम। और सोडियम चूंकि एक एलिमेंट है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट, इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब हुआ कि 23 ग्राम सोडियम में इतने एटम्स हैं, एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, दिस इज आल्सो द 1 मोल ऑफ यूरेनियम, और इसमें भी यूरेनियम इज आल्सो द एलिमेंट, और 1 मोल ले रहे हैं, इसमें भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो जितनी अमाउंट हमें स्टेटमेंट में गिवन है दोनों एलिमेंट्स की, इन दोनों एलिमेंट्स की जो गिवन अमाउंट है वो 1 मोल के बराबर है, और दोनों एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट्स जो हैं उनका 1 मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर। तो क्यों हम कहेंगे कि दोनों के नंबर ऑफ मैस मुख्तलिफ है, अमाउंट मुख्तलिफ है, लेकिन पार्टिकल्स की तादाद, एटम्स की तादाद वो बराबर है। तो ये आप दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट लिखा हुआ है, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन अ कार्बन एटम। मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से उसका वजन जो है वो 2 गुना से ज्यादा है, ट्वाइस हैवियर। मैग्नीशियम का एटम भारी है 2 गुना। हम एक काम करते हैं, हम मैग्नीशियम के एक एटम का मैस निकालते हैं, कार्बन के एक एटम का मैस निकालते हैं, और फिर दोनों के उस मैस को आपस में कंपेयर करते हैं, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट। इधर मैं लेता हूं मैग्नीशियम को मैं इस कॉलम में, कार्बन को मैं इस कॉलम में। जरा देखो, हमने पढ़ा है कि 6.022 क्रॉस 10⁻23 मैग्नीशियम एटम। स्टूडेंट, अगर आप इतने मैग्नीशियम एटम लेंगे ना, तो ये 1 मोल है, और इनका जो मैस है वो 12 ग्राम है, 24 ग्राम है। तो अगर मैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम लेता हूं जो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है, तो इतने एटम्स का मैस जो है वो 24 ग्राम है। मैं 1 मैग्नीशियम एटम का मैस लेना चाहता हूं, एक मैग्नीशियम एटम का, तो 24 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23 डिवाइड करें, द आंसर विल बी 3.98। ये कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर की मदद से आप 24 लिखकर डिवाइड कर दें 6.022 पर, तो आपके पास ये आएगा राउंड ऑफ करके 3.98 क्रॉस 10⁻। बेटा जी ये 23 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -23 ग्राम। इसका मतलब है द मैस ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम इज 3.98 10⁻⁻20। ये एक मैग्नीशियम एटम का मैस है। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों, आई मीन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, तो इट इज 12 ग्राम। इतने कार्बन एटम का वजन, इतने कार्बन एटम का मैस 12 ग्राम है। तो मैस ऑफ 1 कार्बन एटम आप क्या करोगे, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 क्रॉस 10⁻23। स्टूडेंट कैलकुलेटर से सॉल्व करो, 12 लिखो, डिवाइड करो 6.022 पे, आपका आंसर आया 1.99 10⁻⁻23 ग्राम। दिस वन इज द मैस ऑफ 1 कार्बन एटम। स्टूडेंट आपने ना कार्बन और मैग्नीशियम दोनों एलिमेंट के एक एक एटम का मैस मालूम कर दिया। अब इस मैस को कंपेयर कर लो, तो ये मेरे पास आ गया मैग्नीशियम, ये आ गया कार्बन, ये आ गया 3.98 10⁻⁻23, और ये आ गया 1.99 10⁻⁻।
कंपैरिजन के लिए इसको डिवाइड कर दो 1.99 10⁻⁻23 और इसको भी आप डिवाइड कर दो 1.99 × 10⁻⁻2। ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम के एक एटम का मास कार्बन के एक एटम से 2 गुना ज्यादा है, ट्वाइस हैवी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज, दोनों जो है ना, पहली बात ये ग्लूकोज और सुक्रोज बोथ आर मोलेकुलर कंपाउंड्स। अब हमारा वास्ता पड़ रहा है मोलेकुलर कंपाउंड्स, तो इतनी अमाउंट, वो कह रहे हैं कि दोनों में मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है, एटम्स की तादाद मुख्तलिफ है। जरा देखते हैं स्टूडेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, स्टूडेंट ये है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, और अगर किसी मोलेकुलर कंपाउंड का 1 मोल लेते हैं, इट कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी तरह अगर आप 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज लेते हैं, दिस इज आल्सो द 1 मोल। अब 1 मोल है, तो अगर ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड का 1 मोल लेते हैं, तो आल्सो कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहली बात तो ठीक होगी ना कि जितनी जितनी मोलेकुलर कंपाउंड की अमाउंट दी गई है ये 1 मोल के बराबर है, और चूंकि दोनों का 1 मोल आप ले रहे हैं तो दोनों में मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर यानी सेम। लेकिन एक और चीज, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ये C6H12O6, दिस वन इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल है। और बेटा इसमें एटम्स की तादाद गिन लो, इसमें 6 + 6 + 12 दैट इज इक्वल टू 24 एटम्स। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये वाला, और उसमें 24 एटम्स है। और अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो डेफिनेटली आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इसके बरक्स ये मेरे पास सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल है C12H22O11, ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें एटम्स की तादाद एडअप करें, एटॉमिसिटी निकाल लो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम अगर आप 12 + 22 + 11 तो आंसर आएगा 45 एटम। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स है, तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, तो आप इसको 45 से मल्टीप्लाई। तो अब आपने ऊपर एवोगैड्रो नंबर को 24 से, तो जो आंसर आएगा, और नीचे में एवोगैड्रो नंबर को 45 से, तो इसमें इनके नीचे वाला जो आंसर है वो ऊपर वाले से जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 342 ग्राम सुक्रोज 184 ग्राम ग्लूकोज, दोनों में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवोगैड्रो नंबर है, लेकिन सुक्रोज की इतनी अमाउंट में एटम्स की तादाद ग्लूकोज की उतनी 180 में ग्राम ग्लूकोज से नीचे आता है। ये जो हमने एक्सप्लेन किया है ना, ये भी मोल और एवोगैड्रो नंबर के कॉन्सेप्ट। और स्टूडेंट इससे रेलेवेंट 1-2 और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, वो आप खुद कोशिश कीजिएगा। अगर आप कंसेप्चुअली क्लियर हो चुके हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उनको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम। उम्मीद है कि आपने आज के एवोगैड्रो नंबर के लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा, इसको समझा होगा और इससे बहुत कुछ हासिल किया होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।